नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि डार्क क्लाउड कवर जो है कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और इसको हम कैसे यूज करते हैं। ओके, जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे कि डार्क क्लाउड कवर यानी कि ये एक पैटर्न जो है एक अप ट्रेंड बनने के बाद जो है हमें एक टॉप पे दिखाई देता है। और जब ये पैटर्न हमें अपीयर दिखाई देता है तो वहां से हमें रिवर्सल के चांसेस हमें मिलते हैं, वहां से रिवर्सल होता है। ओके, तो इस पैटर्न को आज हम आइडेंटिफाई करेंगे और साथ में इसके पैटर्न के क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसको कैसे हम चार्ट पर आइडेंटिफाई करेंगे उसके बारे में भी सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला एक भी सेशन ना मिस हो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं देर किस बात की अपने प्रेजेंटेशन पर और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि हम अपने प्रेजेंटेशन पर आ गए हैं और आज हम सीखेंगे कि डार्क क्लाउड कवर जो है क्या होता है और इसको हम कैसे यूज करते हैं और इसका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो क्या होता है उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे आगे सेशन में। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि डार्क क्लाउड कवर क्या होता है। ओके, तो डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है जो यह संकेत देता है कि किसी स्टॉक या एसेट की जो गिरावट शुरू हो चुकी है और यह पैटर्न आमतौर पर किसी अप ट्रेंड के बाद बनता है और यह संकेत देता है कि यहाँ पर जो अब बायर्स थे उनकी संख्या जो है घट रही है और यहाँ से अब सेलिंग की जो शुरुआत हो सकती है, ऐसा हमें उस कैंडलस्टिक को देखकर जो है अंदाजा मिलता है। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं गहराई से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डार्क क्लाउड कवर पैटर्न क्या होता है। तो यह पैटर्न जो है दो कैंडलस्टिक मिलकर बनता है। पहला कैंडलस्टिक एक लंबी एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। यह हमें बताता है कि जो बायर्स है वो हावी है और प्राइस जो है ऊपर जा रहा है। पहला क्या होता है, एक बुलिश कैंडल होता है। दूसरा एक बेरिश कैंडल होता है। यह एक लंबी लाल कैंडल होती है या फिर ब्लैक कैंडल होती है। इसका ओपनिंग प्राइस पहले कैंडल के हाई से ऊपर होता है। समझिएगा, यहाँ पे जो दूसरा दूसरा कैंडल है उसका ओपनिंग प्राइस जो है पहले कैंडल के ऊपर हाई से ऊपर होता है, यानी कि गैप अप ओपनिंग होता है। लेकिन फिर दिन भर की जो सेलिंग के प्रेशर के कारण जो है यह कैंडल जो है सेशन के अंत में नीचे गिरती है और अपने प्रीवियस बॉडी के 50% से अधिक जाकर जो है यहाँ पे क्लोज होती है। तो इस प्रकार से हम जो डार्क क्लाउड कवर है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला ट्रेंड, यह जो है अप ट्रेंड के बाद बनता है। एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा उसके बाद जो है ये बनेगा। कैंडलस्टिक की संख्या, दो कैंडलस्टिक का ये पैटर्न है। संकेत क्या देता है, बियरिश रिवर्सल का संकेत देता है, यानी कि जब ये बनेगा तो वहाँ से बाजार जो है गिरने की जो है हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है, एक संकेत मिलता है। विश्वसनीयता विश्वसनीयता की बात करें तो मध्यम से उच्च यानी कि कन्फर्मेशन के साथ जो है हमें देखिए, हम जब भी कैंडलस्टिक को देखते हैं तो उसके साथ हमें अन्य इंडिकेटर की भी सहायता लेनी चाहिए। ओके, वॉल्यूम का भी यूज़ करना चाहिए ताकि हमें एक कैंडलस्टिक के बारे में एक अच्छा सा व्यू मिले। ओके, तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं कि यहाँ पे देखिए कैसे पहचाने कि यह पैटर्न बन गया है। सबका प्रश्न होगा ना ये, कैसे पहचाने कि ये पैटर्न जो है बन गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला इसका जो क्राइटेरिया है क्या है कि सबसे पहला अप ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड अप होना चाहिए सबसे पहला। दूसरा, पहला कैंडलस्टिक जो है बुलिश होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल होना चाहिए। दूसरा कैंडलस्टिक जो होता है ऊपर खुलकर कैंडल के बॉडी से 50% से नीचे बंद हो। ओके, दूसरा कंडीशन ये है। उसके बाद आगे का कंडीशन है कि गैप अप ओपनिंग होना जरूरी है ताकि रिवर्सल पैटर्न माने। तो ये जो है पैटर्न इस प्रकार से बनता है। अगर इस प्रकार से अगर फॉर्मेशन से कोई पैटर्न बन रहा है इस प्रकार का, तब हम उसे कहेंगे कि वो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है। ओके, तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। यहाँ पे देखिए, तो ये कैसे काम करता है, ये जो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है वो कैसे काम करता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले दिन जो बायर्स थे, जो खरीदार थे वो मजबूत थे, जो पहला कैंडल जो है इंडिकेट करता है। दूसरे दिन शुरुआत में बाजार ऊपर जाता है, यानी कि गैप अप ओपनिंग होती है।
है ना, जो बायर्स हैं उनकी खूब कोशिश जारी होती है कि प्राइस को ऊपर लेके जाना है, लेकिन फिर सेलर्स जो है सेशन के अंत में हावी हो जाते हैं और प्राइस को नीचे की तरफ जो है खींच के लेके जाते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि ट्रेंड जो है यहाँ पर जो है रिवर्स हो सकता है, पलट सकता है। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पर कन्फर्मेशन कैसे लें? देखिए देखिए बहुत ही जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये कॉन्सेप्ट होता है सभी के लिए। ओके, कन्फर्मेशन कैसे लें? तो यहाँ पे देखिए तीसरे तीसरे दिन अगर एक और बेरिश कैंडल बने और प्राइस नीचे क्लोज हो, तो यह पैटर्न जो है कंफर्म कर देता है कि यहाँ पर जो है ये डार्क क्लाउड कवर बना है। वॉल्यूम ज़्यादा हो तो यह पैटर्न जो है और स्ट्रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि वॉल्यूम का भी सपोर्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब इसमें हमें सावधानियाँ कौन-कौन से रखनी चाहिए, ध्यान रखने योग्य बातें। तो सबसे पहला जो है केवल इस पैटर्न के आधार पर जो है ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमें इसके साथ अन्य टेक्निकल एनालिसिस के जो टूल हैं, जैसे कि आरएसआई है, मैकडी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उसका साथ हमें लेना चाहिए। ओके, वॉल्यूम का भी सपोर्ट लें। कभी-कभी यह पैटर्न फेल भी हो सकता है अगर मार्केट में बहुत तेज़ बुलिश मूवमेंट हो तो। ओके, तो हमें क्या करना है कि हमें कन्फर्मेशन के साथ हमें अन्य टूल का जो है उसका सहायता लेकर जो है हमें इसके साथ में ट्रेड करना है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। यहाँ पे देखिए डार्क क्लाउड कवर है, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि अप ट्रेंड है। ओके, उसके बाद देखिए अप ट्रेंड के ऊपर जो है डार्क क्लाउड कवर बनता है। यहाँ पे पहला एक स्ट्रॉन्ग कैंडल पहले दिन, फिर दूसरे दिन जो है गैप अप ओपनिंग होता है, फिर वहाँ से एकदम पूरे दिन जो है सेशन के अंत में सेलिंग जो है इसके इस कैंडल के 50% से ज़्यादा जो है नीचे जाकर क्लोज करता है। ओके, जब तीसरा दिन जो है जब तीसरा दिन यहाँ पर इस कैंडल के लो के नीचे जो है प्राइस आती है, तब हमें कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ ये पैटर्न जो है सही है। तब हम अपने आप को यहाँ पे प्लेस करते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ रखते हैं और यहाँ पे हम अपना एंट्री लेते हैं। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और हमें टारगेट की बात करें तो हमें यहाँ पे नीचे से नेक्स्ट जो भी सपोर्ट लेवल हो वहाँ पे हम अपना बुक करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम इस डार्क क्लाउड कवर के पैटर्न को हम ट्रेड करते हैं। ओके, तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। यहाँ पे देखिए ये एप्पल का चार्ट है। देखिए यहाँ पे प्राइस एक ट्रेंड में थी और यहाँ पर बनता है डार्क क्लाउड कवर। ओके, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हमें इसके नीचे जो है कंफर्मेशन मिला। ओके, और प्रॉफिट कहाँ बुक करना होता है? सपोर्ट के पास, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए जब भी हम डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं तो सबसे पहला क्या जरूरी है? अप ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद जब ये बनेगा तो अप ट्रेंड को क्या करता है? रिवर्स करता है। ओके, तो इस प्रकार से जो है डार्क क्लाउड कवर का जो है काम होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ देखिए डार्क क्लाउड कवर सबसे पहले क्या था? अप ट्रेंड था। यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड था, उसके बाद ये डार्क क्लाउड कवर बना, फिर यहाँ पे देखिए प्राइस किस प्रकार से रिवर्स कर गई। तो इस प्रकार से हम डार्क क्लाउड कवर को पहचानते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए उसका फॉर्मेशन। पहला कैंडल क्या होना चाहिए? बुलिश। दूसरा कैंडल बेरिश। ओके, गैप अप ओपनिंग, फिर प्राइस सेशन के अंत में जो है यहाँ पे इसके नीचे 50% से नीचे जो है जाकर क्लोज करती है। ओके, इस प्रकार का होता है डार्क क्लाउड कवर। यहाँ पे देख सकते हो आप। तो दोस्तों ये है हमारा आज का सेशन, डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये क्या होता है हमने सीखा, उसको कैसे यूज करते हैं और उसको चार्ट पर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में सीखा। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।